नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि बिहार बीएड एंट्रेंस होने वाला है और अगर आपने उसके लिए आवेदन किया है तो चसु प्रकाशन की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो गाइड है वो आ गई है। इसमें सॉल्व पेपर भी हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित प्रश्न भी दिए हुए हैं। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक 2 परीक्षाएं स्थगित की हैं और अब आने वाली जो भविष्य की जो परीक्षाएं वो भी स्थगित हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग की मई में होने वाली 2 परीक्षाएं स्थगित। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि लोक सेवा आयोग भले ही कहे मगर परीक्षा लोक सेवा आयोग नहीं करवा पाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए मई में प्रस्तावित 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य व सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 और 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा व प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। और परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र के अनुसार इन परीक्षाओं की अगली तिथि अब बाद में घोषित की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पर भी संकट आ गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग ने पूर्व में 26 मई से परीक्षा कराने की घोषणा की थी, लेकिन जिस प्रकार कोरोना संक्रमण का संकट पैदा हुआ है उसमें परीक्षा कराना अब मुश्किल लग रहा है। सरकार ने पिछले 3-4 साल से कोई भर्ती निकाली नहीं, एकाध भर्तियों को छोड़ करके। और सरकार की योजना थी कि अब जो चुनावी वर्ष आएगा, चुनावी वर्ष में वाहवाही लूटने के लिए भर्तियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन इधर पिछले 1 साल से लगातार कोरोना संक्रमण और बहुत सारी समस्याएं और अब ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी भर्तियां पूरी हो पाएंगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के टलने से युवा परेशान। और सरकार ने जो पुराने रिजल्ट हैं, बहुत सारी जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी पूरे रुके हुए हैं। सभी चयन बोर्ड जितने भी हैं वो थम से गए हैं। यहाँ पर लिखा है कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का प्रतियोगी युवाओं के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल व मई महीने की महत्वपूर्ण परीक्षाएं एवं साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। स्थिति न सुधरने पर आने वाले दिनों में और भी परीक्षाएं टल सकती हैं। इससे महीनों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर नीचे लिखा है कि चयनितों की जो है वो नियुक्ति भी नहीं हुई है। नीचे लिखा है कि चयनितों को जल्द नियुक्ति मिलने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। और अनुराग कहते हैं कि छात्र मौजूदा स्थिति को देखते हुए मई के साथ ही जून में होने वाली परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। वह कोरोना काल के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश यादव का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की टीजीटी 2016 का साक्षात्कार भी स्थगित हो चुका है। इन दिनों जिस तरह के हालात हैं उसमें परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित होने के अब आसार भी नहीं है। अवधेश छात्र का कहना है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी खतरनाक है। स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थाएं भी बंद हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित करा दी गई हैं। काफ़ी दिनों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। छात्रों का कहना है कि कई ऐसी परीक्षाएं टलने से एक बार फिर कोरोना संक्रमण के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे कई दिक्कतें सामने आती हैं। वहीं पर लिखा कि प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो स्कूल हैं वो 20 मई तक बंद कर दिए गए हैं। और वहीं पर पीसीएस परीक्षा भी स्थगित करने की मांग की है छात्रों ने कि जो सरकार है अगर परीक्षा स्थगित करनी है तो उसकी घोषणा पहले से ही कर दी। लिखा प्रतियोगी छात्रों ने कोविड-19 के मद्देनजर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित करने की मांग की है, जो आयोग के कैलेंडर 13 जून को प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि इस परीक्षा के लिए तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तमाम अभ्यर्थियों को अपने घरों से 150 किलोमीटर दूर का सफर तय करके परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। ऐसे में उन पर
संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। आयोग को अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। वहीं पर यहाँ आगे लिखा है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और शिक्षा मित्र 20 मई तक घर से करें काम। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक को बड़ी राहत मिली है। वे अब 20 मई तक विभागीय कार्य घर से कर सकेंगे। इसी के साथ गर्मी की छुट्टी के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे। यह निर्देश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया है। वहीं लॉकडाउन को लेकर के कुछ नए बदलाव हुए हैं। जैसे लिखा कि यूपी में शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक अब रहेगा प्रतिबंध। और आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक में कहा कि सभी जिलों में रेमडेसिविर उपलब्ध कराई जा रही है और डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में तैयार कोविड अस्पताल बहुत जल्द चालू हो जाएगा और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो हर दिन बेहतर होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 35,156 नए कोरोना मरीज मिले हैं और लिखा है 1267 लोग प्रयागराज में नए शिकार हुए हैं। वहीं लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए जून तक आ जाएगा कोरोना का टीका। पूरी दुनिया में कहर मचा रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। जल्द ही बच्चों के लिए भी इस घातक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन आ जाएगी। दरअसल जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि वह यूरोप में 12 से लेकर के 15 साल के बच्चों के लिए जून में कोरोना की जो वैक्सीन है वो लॉन्च कर देगी। वहीं अगली सूचना है एक भर्ती की। लिखा है अवर अभियंता के पदों पर करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRNUNL में निकली भर्ती अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, कंप्यूटर इत्यादि विधा में 196 पद हैं। कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की। 1 जनवरी 2021 से आयु की गणना होगी। लिखा निर्धारित विषय से 3 वर्षीय इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक। शुल्क है 1,000 रुपये, 700 रुपये और 10 रुपये। प्रारंभिक जो वेतन है वो 44,900 रुपये से स्टार्टिंग है। वेबसाइट देख लीजिए UPRVUNL यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को 5 मई 2021 के पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना है। वहीं पर फील्ड इंजीनियर की भी भर्ती निकली हुई है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद हरियाणा से है। फील्ड इंजीनियर एवं फील्ड सुपरवाइजर के 97 पदों में भर्ती है। अधिकतम आयु 29 वर्ष ही होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु की गणना 9 मई 2021 से होगी। आवेदन शुल्क 400 रुपये। देख लीजिए वेबसाइट powergrid.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है और इसके लिए जो योग्यता है, पात्रता है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा है उम्मीदवार के पास इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए 55% अंकों से निर्धारित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आवश्यक अनुभव इत्यादि अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए। अंतिम जो तारीख है आवेदन की वो 9 मई 2021 है। वहीं पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख करके कर्मचारियों ने मांग की है कि पंचायत चुनाव की जो मतगणना है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। बहुत सारे शिक्षकों, बहुत सारे कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारी संक्रमित हो चुकी हैं। लिखा है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने की मांग की है। परिषद ने आरोप लगाया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है और इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं और इनमें से कई की जान भी चली गई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर मतगणना नहीं रोकी गई तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिव वरण सिंह यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि पंचायत चुनाव के नाम पर सरकारी कर्मियों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद किया जाए। वहीं पर सरकारी नौकरियों में देरी की वजह से, नियुक्ति में देरी की वजह से एक नया नियम लागू किया गया है कि चरित्र सत्यापन के लिए नहीं रुकेगी नियुक्ति। जब किसी विद्यार्थी का किसी भी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है तो किसी विभाग में चरित्र सत्यापन के नाम पर उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। जब तक उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सत्यापित नहीं हो जाता है तब तक उसको नियुक्ति नहीं दी जाती है। इसलिए अब ये नियम बनाया गया है कि जो विद्यार्थी है वो स्वतः लिख करके दे देगा। उसके बाद में अगर जो उसकी सूचना है वो गलत पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, अन्यथा उसको तुरंत नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा सरकारी नौकरी पाने वालों का चरित्र सत्यापन के नाम पर नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा स्व घोषणा पत्र लेकर के नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग का यह शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया। राज्य सरकार की किसी भी सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्वव्रत सत्यापन पहले की तरह जारी किया जाएगा, लेकिन सत्यापन के लिए नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र पर स्व घोषणा पत्र लेकर के औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। गलत सूचना दिए जाने पर
उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो पूरे तो 4 साल ये यही करते रहे कि नियम बनाते रहे, ना तो नियुक्ति पत्र इन्होंने दिया और ना ही ये पीईटी की परीक्षा करवा पाए। ऐसा करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और नीचे फिलहाल लिखा है कि 6 माह के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकारी पुलिस महानिदेशक को प्रकरण भेजते हुए 3 माह में सत्यापन रिपोर्ट देने का अनुरोध करेगा। इसके बाद गृह विभाग को पुष्टि के लिए भेजेगा। ना तो इनका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना कि इन्होंने कहा कि जितनी भी अध्यापकों की भर्तियां होती हैं, प्राइमरी की, एडेड की, माध्यमिक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सब कुछ इसी आयोग के द्वारा होगा। ना तो वो आयोग बन पाया ही, ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ पाई। फिर इन्होंने कहा कि इंटरव्यू समूह गा की जो भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, विद्यार्थियों को बड़े आराम से चयन होगा। समूह गा की एक भी भर्ती का विज्ञापन ही नहीं आया, ना आज तक एक भर्ती पूरी हो पाई। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें तेज़ी आएगी। अब पीईटी करवा लेंगे, एक ही परीक्षा से सबको नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने कहा आज तक पीईटी का विज्ञापन ही नहीं आया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चरित्र सत्यापन में ऐसे ऐसे नियम बना देंगे तो बहुत विद्यार्थियों को बहुत देरी लगती है, तुरंत नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अरे भैया, जब भर्ती ही पूरी नहीं होगी, रिजल्ट ही नहीं आएगा, परिणाम ही नहीं आएगा, विज्ञापन ही नहीं आएगा, तो ऐसे चरित्र सत्यापन, ऐसे नियमावली का क्या फ़ायदा। पूरे 5 साल 4 साल सरकार ये केवल ऐसी नियम बनाती रही और छात्रों को नौकरियां नहीं मिली। फिलहाल देखते हैं कुछ अच्छी सूचना को। देश में 15 करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों से बताया था। देश में कोविड-19 टीके के 15 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 22,07,065 सत्रों के माध्यम से टीकों के 15,20,648 खुराकें दी जा चुकी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी खेल जगत की, आईपीएल की। कल 2 मैच थे आईपीएल के। मुंबई ने राजस्थान को हरा दिया और उधर दूसरी तरफ दिल्ली ने एक तरफा मैच में कोलकाता को पीट दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं अंक तालिका में नंबर 1 पर चेन्नई है और 10 अंक उसी के बराबर दिल्ली के भी हैं और 10 अंक बेंगलुरु की भी हैं। तो ये टॉप टीमें जिन्हें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वहीं पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रन है वो किसने बनाया है। सबसे ज़्यादा जो रन है शिखर धवन नंबर 1 पे 311 रन। दूसरे नंबर पर फाफ डुप्लेसिस चेन्नई के हैं 270 रन। पृथ्वी शाह 269 रन। पृथ्वी शाह ने कल 41 बॉलों में 82 रन बनाए, धुआंधार बैटिंग की। और वहीं पर पर्पल कैप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हर्षल पटेल बेंगलुरु के 17 विकेट लिए हैं, आवेश खान 13 विकेट लिए हैं, राहुल चौहार 11 विकेट लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।